अंतिम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, अंतिम आदमी का नाश करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है बार बार। ताऊ देवीलाल जी ने काम के बदले अनाज योजना का शुरुआत करी, कांग्रेस ने उसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया, भाजपा ने उसका नाम करके वीजी राम जी कर दिया। तो बीजेपी की मंशा ये है कि कैसे ना कैसे करके चौधरी देवीलाल के नाम को खत्म किया जाए, जैसे कांग्रेस ने कराया था। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भक्षक जनता पार्टी है। कांग्रेस के एमएलए बन तो रहे कांग्रेस के सिंबल पे और पाप करने लग रहे बीजेपी के साथ मिलकर। तो वो जो आस्था हुआ चेहरा उनका ना, मजाक उन्होंने अपने चेहरे का अपने आप बना लिया। जो डाटा दे रहे अगर वो झूठा है तो वो लोग कौन है जो रोज चक्कर काटने लग रहे हैं अधिकारियों के दफ्तर के। भाजपा का ये नीति है कि भाई जिसका नाश होता रहने दो, हमने तो झूठ बोला। बुजुर्गों का सम्मान जो पार्टी नहीं कर सकती, धिक्कार है ऐसी बात। और फिर भी मुख्यमंत्री सरेआम ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई पेंशन किसी की नहीं कट रही है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। ताऊ देवीलाल को जब भी याद किया जाता है तो बुजुर्ग उनको पेंशन देने वाले के रूप में याद करते हैं। पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने की थी और उसको याद भी इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन इन दिनों चौधरी देवीलाल जो है इसलिए सुर्खियों में है कि हरियाणा की सत्तासीन नायब सिंह सैनी की सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट रही है और बुजुर्ग ताऊ देवीलाल का वो दौर याद कर रहे हैं कि वो जब आते थे गाँव में, पता चलता था इन चार की नहीं बनी है तो वो बोलते थे इनकी बनाओ, और अगर कोई ना माने तो नीचे देवीलाल लिख देना। तो पेंशन जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन आज लगातार पेंशनें कटती जा रही हैं और सरकार दावा कर रही है कि हमने पेंशन नहीं काटी है, हरियाणा प्रदेश में पेंशन नहीं कट रही। खुद नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं पेंशन नहीं कट रही। तो इस वक्त मेरे साथ भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं, जो नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और आज इनके पास डाटा है कि कितने लोगों की पेंशन कटी है। बहादुरगढ़ विधानसभा के वार्ड वाइज जो है इनके पास डाटा है कि एक वार्ड से कितने लोगों की पेंशन कटी है, उनके नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस तक इनके पास है। तो डेटा के आधार पर बातचीत करेंगे। भूपेंद्र राठी मेरे साथ हैं। राठी साहब, नायब सिंह सैनी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन नहीं कट रही। मैं कह रहा हूं पेंशन नहीं कट रही, ये अफवाह है। नायब सिंह सैनी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में क्राइम नहीं है, हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है, हरियाणा में अवैध कॉलोनी नहीं कट रही है, लेकिन धरातल पे तो सब कुछ हो रहा है। तो नायब सिंह सैनी एक ऐसे पद पे बैठे हैं, कहने को तो हरियाणा के मालिक हैं, मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है सरेआम टीवी पे आके। शर्म की बात है। पेंशन नहीं कट रही है तो फिर वो लोग कौन है जो दर दर धक्के खाने लग रहे हैं बार बार अपनी पेंशन चालू कराने के लिए। हमारे बहादुरगढ़ में लगभग 31 वार्ड है शहर में, गांव तो अलग है 30। लगभग एक वार्ड में 18 से 20 लोग अब तक मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं जिनकी पेंशन कट चुकी है। अगर एवरेज बनाओ तो 600 आदमी तो शहर के हो गए, तो गांव में तो ग्रामीण अंचल में ज़्यादा संख्या होगी। और अगर एक हल्के से 1200-1500 आदमी हो रहे तो 90 हल्के हमारे हरियाणा में, तो ये तो लाखों में हो गए। और फिर भी मुख्यमंत्री सरेआम ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई पेंशन किसी की नहीं कट रही है। तो वो जो हंसता हुआ चेहरा उनका ना, मजाक उन्होंने अपने चेहरे का अपने आप बना लिया कि मतलब कितने बड़े ओहदे पे आप बैठे हो और आप सरेआम झूठ बोल रहे हो। तो इसका मतलब तो भाजपा का ये नीति है कि भाई जिसका नाश होता रहने दो, हमने तो झूठ बोलना है। तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक सोच और बहुत ही ज़्यादा हैरानी कर देने वाला उनका यह जवाब है कि धरातल पे पेंशन नहीं कटी। अच्छा, आपके पास जो डाटा है उसमें बहादुरगढ़ के वार्ड वाइज बता सकते हो? वार्ड 1 से कितने लोगों की कटी, वार्ड 2 से कितने लोगों की कटी, कुछ ऐसा डाटा है आपके पास? देखिए मेरे पास लगभग 4 वार्डों का डाटा है, जिसमें से अगर मैं कहूँ कि मेरा खुद का गृह वार्ड, वार्ड 15, उसमें लगभग 19 लोगों की पेंशन कट चुकी है। और आप जान के हैरान हो जाओगे, एक हमारे साथी जिनकी उम्र 86 है, हमारे आदरणीय है, उनकी पेंशन काट ली ये कह के कि आपके पास बड़ी गाड़ी है। मैं हैरान हूँ ये सोचकर कि सरकार कैसे बुजुर्गों को परेशान कर रही है। आपने चौधरी देवीलाल जी का जिक्र कराया, मुझे याद है हमारे पिताजी ने एक वाक्य सुनाया था नफे सिंह राठी जी ने कि पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने इसलिए करी थी कि वो किसी गांव में गए हुए थे और वहाँ एक बुजुर्ग के घर उसकी बेटी आई हुई थी। तो जब बेटी जाने लगी
तो विदाई के टाइम पे बुजुर्ग ने जब अपनी गोद में हाथ डाला तो उसके पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस कर गया कि मैं अपनी बेटी को क्या दूं। तब चौधरी देवीलाल ने ये नीति शुरू करी कि किसी की भाण बेटी अपने घर से इस वजह से नहीं जाएगी कि उसके बुजुर्गों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कि कल नई पीढ़ी पता नहीं इनको रोटी देगी या नहीं देगी। बुजुर्गों के प्यार के लिए, सम्मान के लिए उन्होंने पेंशन योजना लागू करी। 3,000 है आज, घर में 2 बुजुर्ग है तो 6,000 रुपये, उन्होंने किसी को लखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने उस पेंशन को आय से जोड़ दिया। तो फिर तो आय तो पूर्व विधायक की भी होगी, पूर्व मंत्री की भी होगी, यहाँ तक कि मौजूदा सरकार की भी होगी, मौजूदा अधिकारी की भी होगी, उससे क्यों नहीं जोड़ रहे? उससे बड़ा पाप किसी का 2 व्हीलर चढ़ा दिया, किसी का 4 व्हीलर चढ़ा दिया। अरे अगर कोई आदमी इंसान कमा रहा है तो वो कमा रहा है अपने परिवार के लिए, लेकिन ये योजना है बुजुर्गों के लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके घर में और कितनी चीज है? वो बुजुर्गों का सम्मान के नाम पे दिया गया पैसा था। तो बीजेपी की मंशा ये है कि कैसे ना कैसे करके चौधरी देवीलाल के नाम को खत्म किया जाए, जैसे कांग्रेस ने कराया था। ताऊ देवीलाल जी ने काम के बदले अनाज योजना का शुरुआत करी, कांग्रेस ने उसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया, भाजपा ने उसका नाम करके वीजी राम जी कर दिया। अब यही प्रकरण भाजपा वाले चौधरी देवीलाल जी की पेंशन नीति को लेकर कर रहे हैं। पेंशन नीति को खत्म करके वो ये सोच रहे कि चौधरी देवीलाल जी का नाम लोग भूल जाएंगे, जबकि वो इनकी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो इंसान जब तक हरियाणा या जब तक भारत देश है तब तक वो हर एक उस बुजुर्ग के, हर एक उस अगली पीढ़ी के जहन में रहेगा कि वो हमारे लिए वो काम करके चले गए जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो लेकिन जो मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं खड़े होके मीडिया के सामने ऑन कैमरा कि हरियाणा में पेंशन नहीं कट रही है, मैं कह रहा हूं, तो फिर इससे बड़ा तो कुछ चाहिए नहीं। जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि पेंशन नहीं कट रही है, आप लोग डाटा दे रहे हो कि डाटा दे रहे हो, तो मिसमैच कहाँ है? या तो मुख्यमंत्री को गलत चीजें दी जा रही हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या आप लोग जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा झूठा है। चलो अगर हम जो डाटा दे रहे हैं अगर वो झूठा है तो वो लोग कौन है जो रोज चक्कर काटने लग रहे हैं अधिकारियों के दफ्तर के? तो मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि मुख्यमंत्री बेशर्मी पे है ना। मैंने आपसे कहा ना पहले, मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं क्राइम नहीं है, मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं हरियाणा में अवैध कॉलोनी नहीं कट रही, मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि भाई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का केस नहीं हो रहा हरियाणा में। सब कुछ होने लग रहा है। तो ये एक मजाक और कर दिया मुख्यमंत्री ने। जब जिसकी तासीरी मजाक करण की हास्य करके बोलने की है तो उसने एक और कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात होगी? विधानसभा में मुद्दा उठाया, हिसार में अवैध कॉलोनी कट रही है, हांसी में अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, और फिर मुख्यमंत्री कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि धरातल पे अधिकारी तक कह रहे हैं हाँ अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, हमारे बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, फिर भी धरातल पे काम हो रहा है और मुख्यमंत्री कह रहा है अवैध कॉलोनी नहीं कट रही। मजाक बना दिया ना मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि भाई आज के बीजेपी का राज चल तो झूठ पे ही रहा है। बीजेपी आज सपने आपको दिखा रही है 2047 के, इन नबेरा इतने हैं जी लेंगे, 70-75 के होली है उनमें तो कई तय 20-25 साल पड़े हैं कि पट्टा लिखवा कर आ रहे हैं 100 की अगर कजाएंगे। राम जब ठाओगा तो बूझ कर थोड़ी ठाओगा। फिर भी लोगों को झूठ बोल कर सपना दिखाया जा रहा है ना। इनकी सोच है झूठ बोल के सपना दिखाने की। मुख्यमंत्री जी ये तो कह कर चले गए पेंशन नहीं कट रही, मुख्यमंत्री जी से फिर ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री उन अधिकारियों से पूछ रहे थारे दफ्तर के बाहर ने कौन है ये बुजुर्ग खड़े हैं जो? परसों एक 82 साल के बुजुर्ग रोन लग रहे हैं ये कह के कि भाई मेरे बच्चों ने मुझे बुढ़ापे में बूझ जानी, भला हो चौधरी देवीलाल का जो या पेंशन करके चला गया, अरे ईबवा भी काट दी, किसका रोटी खाओगा जाके? बुजुर्गों का सम्मान जो पार्टी नहीं कर सकती, धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये लगभग भक्षक जनता पार्टी है। ये लोगों को उजाड़ने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए सत्ता में आई है। तो इंडियन नेशनल लोकदल का क्या कदम रहेगा बुजुर्गों की पेंशन कट रही है तो? देखिए, जब तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये डिक्लेयर नहीं करा था कि 20 तारीख को पंचकुला में हम विशाल प्रदर्शन करेंगे और सरकार की आँख खोलने का काम करें, तब तक भाजपा के किसी भी मंत्री या नायब सिंह सैनी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था इसके ऊपर। जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 20 तारीख का प्रदर्शन की डेट रखी,
अगले दिन ही नैब सिंह सैनी जी का बयान आ जाता है कि ऐसी कोई पेंशन नहीं कटी। ये पहला दबाव है। जैसे जैसे 20 तारीख नज़दीक आती जाएगी, हमारे कांग्रेस वाले भाई भी उछले ना। जब तक अभय सिंह चौटाला जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रदर्शन करूंगा, जब तक कांग्रेस वाले भी घर बैठे थे। ये भी कहे हैं शायद 15 तारीख ने हम भी प्रदर्शन करेंगे। अरे बेवकूफ़ो, 37 MLA हो तुम, थारे हल्के में भी तो लोगों की पेंशन कट रही होगी। थारा फर्ज बनता है उन लोगों की आवाज बनना, लेकिन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सरकार का दबाव है थारे ऊपर। कांग्रेस के MLA बन तो रहे कांग्रेस के सिंबल पे, और पाप करने लग रहे बीजेपी के साथ मिलकर। जब तक अभय सिंह चौटाला जी ने मुद्दा नहीं उठाया, तब तक कौन से कांग्रेसी ने यह कहा कि ये गलत कर दिया, अब क्या है हम भी प्रदर्शन करेंगे। ये दूसरा स्टेप था। और जिस दिन 20 तारीख को हरियाणा सरकार के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी की अगुवाई में पंचकुला में प्रदर्शन करेगी, उस दिन अपने आप सरकार इन डाटा मंगा कर उनकी पेंशन दोबारा चालू करने का काम करेगी। आप भी यही हो, मैं भी। तो एक चीज समझ में नहीं आ रही। जो पेंशन योजना थी वो ताऊ देवीलाल की शुरुआत थी, अलग अलग पार्टियां आई और वो 100 रुपये से बढ़कर जो है आज लगभग 3250 रुपये जो बुजुर्गों को मिल रहे हैं। और 5100 का वायदा भी गठबंधन की सरकार में था, और भी तरह तरह के वायदे थे, आप लोगों की पार्टी ने भी अलग वायदे किए थे। लेकिन ये टकराव क्यों है? मतलब आप लोगों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, कांग्रेस भी प्रदर्शन का ऐलान कर रही है, सरकार कह रही है कट ही नहीं रही है, बुजुर्ग आप कह रहे हो धक्के खा रहे हैं, डेटा आप लोग ले बैठे हो। तो ये मिसमैच कहाँ है? मतलब इस चीज को समझना, क्योंकि लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहा है। इनेलो राजनीतिक स्टंट खेलने के लिए प्रदर्शन कर रही है या कांग्रेस कर रही है, ये चीजें समझ नहीं आ रही। देखिए गौरव साहब, पहली बात तो इनेलो ऐसा कोई प्रदर्शन स्टंट के लिए करती ही नहीं है। इनेलो प्रदर्शन करती है आम जन की आवाज़ को उठाने के लिए। इनेलो प्रदर्शन करती है धरातल पे जो आखिरी इंसान सरकार की कुनीतियों की वजह से भुगत रहा है, उसको उजागर करने के लिए। लेकिन सरकार का दावा ये है कि हम तो अंत्योदय योजना लेके आ रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की पहले सोचते हैं, बाद में अगले वाले की सोचते हैं। वो तो सरकार ये जो 5 एकड़ की स्कीम आई थी लैंड की, उसमें भी योजना लेकर आई थी। वहाँ रेट क्या है धरती के? कहने तो दीनदयाल के नाम से योजना है, और लाख लाख रुपये गज, 80-80 हज़ार रुपये गज रेट है। जब उस योजना का ही 80,000 रुपये गज रेट है, तो बाहर तो उसका डबल होगा। फिर वहाँ कहाँ से गरीबों के लिए योजना होगी? वह गरीबों के लिए होती तो 5,000 होती, 10,000 होती, मैक्सिमम 15,000 रुपये होती, कि भाई उस गरीब को उस योजना का फायदा मिला जिसके पास घर नहीं है। जब उसका का रेट 80,000 कर दिया, तो बाहर तो 1.5 लाख रुपये ना हो गया। तो गरीबों, अंतिम आदमी को कैसे दुखी कराया जाए, इस योजना पे तो भाजपा जरूर काम कर रही है। कि भाई वो गरीब आदमी जो बेचारा कमाई नहीं कर पा रहा था अपनी, जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, उस परिवार के पास जो एक आय का साधन था कि भाई पेंशन आ जाया करती 3200 रुपये, वह भी काट लो। तो फिर अंतिम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, अंतिम आदमी का नाश करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है भाजपा की तरफ से। ठीक। तो ये भूपेंद्र नफे सिंह राठी थे, हर बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। जो पेंशन काटी जा रही है उसके ऊपर अपने फैक्ट रखे हैं, और किस तरीके से बहादुरगढ़ के वार्डों में जो है पेंशन काटी गई है वो डेटा लेकर जो है ये आए हैं। और 20 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पंचकुला में प्रदर्शन करेगी इसके खिलाफ। तो सारी बातें इनको आप लोगों को बताई है, आप लोगों के सामने रखी है, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसके साथ ही ये बताएं क्या आपके आसपास भी बुजुर्गों की पेंशन जो है वो काटी गई है या नहीं। शुक्रिया।